राजपूत काल। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी से दंत दुर्ग ने की। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। दंत दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी के नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल कर्नाटक लेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ। यह संस्कृत काव्य में लिखा है। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का बयान कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिरों में कादरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देववर्मन प्रथम चोंडगंग ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बनी है। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन शिखंड द्वारा 12वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंकोर में करवाया गया था। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली की मंदिरों का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों एवं एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। संगम युग में द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए।
प्रथम संगत है मदुरई अगस्त ऋषि, द्वितीय संगत है कापट्टपुरम आलवाई अगस्त ऋषि द्वारा और तृतीय संगत है मदुरई नकीरर। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। शिलापादितकरम का उल्लेख एलहंगो अडिगल था। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो कि राजराजेश्वर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंडचोलमपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राज्य को हराकर मदुरैकोंड उपाधि धारण की। कुलोतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्र घोषणा की। चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी से 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हीं गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायण या रामावतार की रचना तमिल भाषा में की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेड़ थी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी और हर्ष की संस्कृति के 3 नाटक ग्रंथों की रचना माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण और मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। प्रमुख लेखक उनकी रचनाएं सर्ववर्मा कांतंत्र और भारवी कीर्तार्जुनीयम, राजशेखर कर्पूर मंजरी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम और जयानक पृथ्वीराज विजय और सारंग देव ने हमीर रासो और विल्हड़ विक्रमोदय चरित। पल्लवी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में परम सौगात कहा गया है। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुपर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 दान में दिए थे। जेजाकुमुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिरभोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूतवाहन ने दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की और भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वग्ध देवी, भगवती सरस्वती देवी अष्टाध्यायी स्थापित है। रुद्रदेव का संबंध जिस वंश में था वह काकतीय था। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी।